तो साल था 2008। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी पहली फिल्म आयरन मैन को लॉन्च किया। ये मूवी फैंस को इतनी अच्छी लगी कि इसने वर्ल्ड वाइड 585 मिलियन डॉलर की कमाई की और साल की 8वीं सबसे बड़ी मूवी बनी। इसके बाद एमसीयू ने एक के बाद एक कई मूवीज रिलीज करती गई, पर फैंस को इन मूवीज के पीछे का मास्टर प्लान समझ में नहीं आ रहा था। फिर 2012 में आई द एवेंजर्स ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मास्टर प्लान दिखाया और एमसीयू यही नहीं रुका। 2015 को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और फिर 2018 को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को थिएटर्स में रिलीज किया। इन दोनों ही मूवीज ने एमसीयू की स्टोरी लाइन को फॉलो किया और स्टोरी को आगे बढ़ाया। फिर साल आया 2019। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज की। मैं पर्सनली बताऊं तो इस मूवी को मैंने लगभग 25 से 30 बार देखा है और आज तक मैं कभी भी देखते हुए इसे बोर नहीं हुआ। यह फिल्म अवतार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूवी बनी और वर्ल्ड वाइड 2.8 बिलियन डॉलर की कमाई की। इस मूवी को मार्वल का पीक स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मार्वल अपने फुल पोटेंशियल पर था। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद शुरू हुआ मेन कहानी। मेरा मानना है कि मार्वल का लास्ट डेस्टिनेशन एवेंजर्स एंड गेम ही था, क्योंकि एंड गेम के बाद एमसीयू की स्टोरी लाइन बहुत ही अजीब हो गई। माना मल्टीवर्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर उसके लिए एंड गेम तक आए हुए इतने एपिक स्टोरी लाइन का वैल्यू 0 कर देना अच्छा तो नहीं है। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो अब सुनो। एंड गेम के बाद एमसीयू ने अपनी स्टोरी लाइन में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लाया, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज बनी और इन्हीं में से 2021 को आई लोकी भी थी। वैसे तो इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे सफल वेब सीरीज भी मानी जाती है, पर इस लोकी वेब सीरीज में भी एक सीन है जो एमसीयू की सबसे खराब सीन मैं कहूंगा, क्योंकि इस एक सीन में पुरानी पूरी स्टोरी लाइन का वैल्यू 0 कर दिया। लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 लगभग 29 से 30 मिनट के टाइम लाइन पर एक सीन आता है जिसमें लोकी टीवीए से भागने के लिए टेसरेट का इस्तेमाल करना चाहता था, पर जब उसने उस टीवीए के ऑफिस के ड्रॉअर को खोल के देखा तो उसमें उसने मार्वल का सबसे एपिक विलन थैनोस, सबसे एपिक हीरो आयरन मैन, न जाने ऐसे कितने सुपर हीरोज और सुपर विलन का सैक्रिफाइस का मजाक बनते हुए देखा, क्योंकि उस ड्रॉअर में थे इन्फिनिटी स्टोन्स, जो कि नींव था पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी लाइन का, जो कि हमें शुरुआत से बताया गया कि ये पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्ति है। पर उसको जब उस ड्रॉअर में ऐसे पड़े हुए दिखाया, तब लोकी की शक्ल पर जो रिएक्शन था, सेम रिएक्शन मेरे भी शक्ल पर था। मतलब कि आज तक हम जितने भी मूवीज देखे, द एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, सब कुछ बेकार था। इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए अपना टोनी स्टार्क भी सैक्रिफाइस किया। एमसीयू का सबसे एपिक विलन थैनोस भी इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना चाहता था। मतलब एक बार तुम खुद ही सोच के देखो, आज तक हम लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ देखी, हर एवेंजर्स मूवी में कम से कम एक न एक एवेंजर्स तो मरता ही था। ऊपर से एवेंजर्स मूवीज के अलावा भी लगभग 30 से 40 और मूवीज आई थी, सब कुछ ही बेकार था। जब मैंने इस सीन में इन्फिनिटी स्टोन्स को देखा तो सबसे पहले मुझे चेहरा आया आयरन मैन का, वो एंड गेम का सैक्रिफाइस करना। मतलब एक बार तुम ही सोच के देखो, जो इन्फिनिटी स्टोन्स हर सुपर हीरो, सुपर विलन से ज्यादा पावरफुल हमें दिखाया ही गया है, वो क्या टीवीए में आकर उसका कुछ भी काम नहीं है। मतलब वो इन्फिनिटी स्टोन्स टीवीए से कम पावरफुल है। जो इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे यूनिवर्स को मिटाने की ताकत रखता है, वो टीवीए से कम पावरफुल है। अब कुछ ज्ञानी महात्मा कहेंगे कि मल्टीवर्स में तो बहुत सारे यूनिवर्स है। हाँ, माना बहुत सारे यूनिवर्स है, पर हर यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स को ही सबसे ताकतवर बताया गया है। ये हमें मार्वल में शुरू से ही क्लियरली बताया जा रहा था, है रहेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अब तो सब मल्टीवर्स के पीछे भाग रहे हैं। ऊपर से चोमू ने बताया कि इन्फिनिटी स्टोन को ये लोग इस्तेमाल करते किस लिए, पेपर दबाने के लिए। मतलब मार्वल ने इतना एपिक स्टोरी लाइन तो बता दिया, पर उसको लास्ट में जाकर उसने उसका वैल्यू 0 कर ही दिया। अब इससे बुरा हो ही क्या सकता है। चलो माना तुम्हें मल्टीवर्स लाना है तो लाओ अपना, पर उसके लिए पीछे की स्टोरी लाइन का तो बैंड मत बजाओ। मतलब कि पूरा एवेंजर्स फालतू में था, कुछ भी। चलो मैंने अपना भड़ास निकाल दिया, अगर तुम्हें अपना भड़ास निकालना तो कमेंट बॉक्स खाली है, अपना ओपिनियन जरूर देना। और लोकी से रिलेटेड एक टॉय डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तुम लोग खरीद सकते हो, वो टॉय भी बढ़िया ही है। वीडियो में जाने से पहले मैं एक बात कहूंगा, प्लीज इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना कमजोर मत दिखाओ। और वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।